गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के अध्याय 2 वाक कवित्री ललित का अध्ययन करेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वास प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित ने 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा, तो दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कवित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तब भी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हठयोग आदि साधना से उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। वह शिव तो कण कण में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी प्राप्त करता है। अब देखिए प्रथम पद, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह गेरे। अब इसमें इसका प्रसंग ऐसे होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के अध्याय 2 वाक कवित्री ललित के काव्य से ली गई है। अब इसमें देखिए कवित्री क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को आगे ले जा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने उसके देव उसकी पुकार कब सुनेंगे और उसका बेड़ा पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है। इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीत रहा है और मृत्यु पल पल हमारे पास आ रही है। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह गेरे। क्या कहती है कवित्री कि उसके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि वह कब अपने प्रभु से मिलेगी। अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए अत्यंत आतुर है। आगे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा हंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री क्या कहती कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तू संसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन अगर तू भोगों का पूर्ण त्याग कर देता है तो इससे तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात न तो संसार को छोड़, न ही पूर्ण योगी बन। समखा तभी होगा संभावी, भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, अर्थात भोग भी कर त्याग भी कर। इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग अपना कर चल। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा।